Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, आज बात हम किससे करने वाले हैं? लवक। लवक से पहले क्या पढ़ाए? माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको समझ गया था। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली से घिरा हुआ था, यानी डबल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कवर्ड था, दोहरी झिल्लियों से वो ढका हुआ था, उसी प्रकार से दोहरी झिल्लियों से ही ढका हुआ यह भी होता है। कौन? लवक, जिसका इंग्लिश क्या होता है? प्लास्टिड। समझ गए? प्लास्टिड होता है कि ये दोहरी झिल्लियों से ढके हुए होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से उसमें ढका होता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियम दोहरी झिल्ली से, उसी प्रकार जिसमें भी दोहरी झिल्ली से ढका होता है। विभिन्न आकार प्रकार के सूक्ष्म अंग है। अब विभिन्न आकार प्रकार का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सारे के सारे लवक हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होते हैं। मैंने कोई अंडाकार रहेगा, या कोई हो सकता है कि अंडाकार नहीं रहे, थोड़ा सा चपटा रहे, इस प्रकार से अलग अलग आकार प्रकार में रहता है, जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये पाया किसमें जाता है ज्यादातर? पादप कोशिका का मतलब क्या हुआ कि प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स में ही ये होते हैं। जैसे कि अब प्लांट सेल में जितना भी अब तुम लोग पौधा देखते हो, सारा का सारा क्या है? वो प्लांट सेल के अंतर्गत है, उसका सारा कोशिका सब क्या आएगा? प्लांट सेल है। प्लांट के अंतर्गत ही आता है शैवाल, जो छोटा प्लांट कहलाता है। शैवाल का नाम सुना है ना, जो पानी उनी वाले जगहों में पाया जाता है, तब वो हो गया, वो भी प्लांट है, तो उसमें ही पाया जाएगा। ये एक स्पेशल और कोशिका में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं यूग्लिना। किसको कहते हैं? इसके अलावा एक जगह और ये पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यूग्लिना में भी ये होता है। यूग्लिना में भी ये होता है। यूग्लिना क्या होता है उसके बारे में पहले जानते। यूग्लिना है क्या? यूग्लिना एक प्रकार के छोटा जीव है। यूग्लिना एक प्रकार के छोटा जीव है। अब वो ऐसा जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है मतलब प्रकाश संश्लेषण आगे हम तुमको बताएंगे इसमें कि प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण इसी के कारण होता है, प्लास्टिड के कारण। जिसमें प्लास्टिड पाया जाएगा उसी में प्रकाश संश्लेषण करने की संभावना है, और जिसमें प्लास्टिड नहीं होता उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि जीवों की तरह, अन्य जीवों की तरह वो भोजन कर भी लेता है, यानी कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण भी कर लेता है, और यदि उसको भोजन नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी करके अपना जो भोजन का पूर्ति करने में वो भी सक्षम है, प्लांट की तरह। तो ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और यूग्लिना में भी पाया जाता है। तो इसीलिए यूग्लिना को कहा जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? प्लांट एनिमल के बीच के कड़ी उसको कहा जाता है। समझने में कोई दिक्कत? उसके बाद बताया गया कि इसका प्रकार 9वां में इसका बहुत ज्यादा डिटेल तो है नहीं, इसका फिर डिटेल के बारे में यदि पढ़ना है तो 11th क्लास करना होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बता दिया गया है। रंग, आकृति, आकार, यानी इसके अलग अलग जो आकार प्रकार बताए ना, उसके आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया गया, जब इसको बांटा गया, तब ये लवक था कै प्रकार के? 3 प्रकार के। कै प्रकार के? 3 प्रकार। एक हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। समझ गए? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के ये प्लास्ट यानी प्लास्टिड्स पाया होता है। अब है कि सबसे पहले कुछ हम बात कर लिए हैं हरित लवक, जो इम्पोर्टेंट है उसका बात कर लेते हैं। हरित लवक, हरित लवक ये मुख्यतः पत्तियों और नए तनों में पाए जाते हैं। नए तनों का मतलब देखो, इसको हम थोड़ा सा एक छोटा कहानी के रूप में बताते हैं।
विशेष ऋतु में जैसे बसंत ऋतु में क्या होता है कि जैसे पीपल का पेड़ है तो अपना सारा पत्ता गिरा देता है, यानी शेड कर देता है वो। तब उसके कारण तो क्या उसमें तो एक पत्ता भी नहीं है, तो क्या पीपल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? यदि नहीं होता तो फिर पीपल में नया पत्ते कैसे उग जाते हैं? मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो क्योंकि उसमें लवक है। तो कहाँ है? तो उसके तना में जो न्यू तना होता है ना, न्यू स्टेम्स, उसी में ये लवक पाए जाते हैं। अब जहाँ लवक होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस जब वो पीपल के पेड़ में होगा तब वह भोजन करने में सक्षम होगा, तो जीवित रह जाएगा। तो इसीलिए कहा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में भी और तनों में भी पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण पत्तियां और तनों का रंग कैसा होता है? हाँ, यानी हरा रंग जो हम देखते हैं पौधा में वह किसके कारण है? हाँ, लवक के कारण ही वो हरा है, हरित लवक के कारण। हरित लवक का हरित लवक हरा होता कैसे है? हरित लवक हरा होता कैसे है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। हरित लवक में हरे रंग का रंजक होता है, एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसमें उपस्थित पर्ण हरित, और वही तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पर्ण हरित कहते हैं। उसी के कारण इसका रंग कैसा होता है? यदि पर्ण हरित ना रहे तब प्लांट का जो रंग हरा है वो हरा नहीं दिखेगा। क्लियर है? उसके बाद है हरित लवक का काम कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। अभी बोल रहे थे ना कि ये कैसे भोजन बना लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पहले होता क्या है थोड़ा सा जान लो, उसके बाद में फिर आगे बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि वैसी विधि जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बना लेता है। वैसी विधि जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बना लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा जब अपना भोजन बना लेता है तो क्या उसके लिए केवल क्लोरोफिल यानी कि पर्ण हरित लवक का ही जरूरत है? इसके अलावा और भी पदार्थों की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या पदार्थ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रंध्र के द्वारा पत्ती में पहुंचता है या स्टिम में पहुंचता है। उसके अलावा वाटर का जरूरत होता है, यानी कि जल भी जाता है, जो जाइलम तक जड़ से उठाता है वहां तक चला जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रूट में, उसके बाद डिफ्यूजन होते हुए वहां तक पहुंचा देता है। कहाँ तक? पत्ती तक। और वहां पर जा करके उसका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। ठीक है? और इसका काम क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक का? तो ये क्या करता है ना कि सूर्य के किरण को यानी विकिरण ऊर्जा को ये अब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करता है। और फिर वह विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके वह बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में, और वही रासायनिक ऊर्जा वाटर को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। वाटर को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हरित लवक का यही मुख्य काम है। इसके अलावा और भी जो है वो आगे बता देंगे। प्रत्येक हरित लवक दोहरी झिल्लियों से ढका होता है, और उस दोहरी झिल्लियों के बीच में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को हम स्ट्रोमा कहते हैं। बस एक पॉइंट छोटा सा है, ध्यान में रखना है। स्ट्रोमा क्या है? तो जिस दोहरी झिल्लियों से लवक ढका होता है वही उस दोहरी झिल्लियों के बीच में खाली स्थान होता है, उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। आई पॉइंट लिखवा दिए जो बताए थे पीछे। हरित लवक सौर ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के समय उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। बस उसका वही काम है। और वही रासायनिक ऊर्जा से फिर जल टूटता है। अब हरित लवक का बात हो गया। अब हम बात कर रहे हैं वर्णी लवक का। किसका बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या होता है? तो ये रंग क्या होता है? ये रंगीन होता है। वो हरा होता है, लेकिन ये हरा के अलावा दूसरे रंग का होता है, इसीलिए लिखवा ये रंगीन होते हैं, जिनमें पीले, नारंगी और लाल रंग के रंजक पाए जाते हैं।
इनमें मुख्य रूप से कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। जैसे वर्णी लवक किसमें पाया जाता है? तो फूल, फल, बीज ये सभी में पाया जाता है, उसको रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक के बाद अब है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है? तो ये रंगहीन होते हैं। देखो वो पहला भी था रंगीन, पहला भी था ना रंगीन, और दूसरा भी था रंगीन। पहला रंगीन मैंने एक ही कलर में था, खाली हरा, लेकिन दूसरा था कैसा कैसा, लाल भी था, पीला भी था और नारंगी भी। लेकिन तीसरा जो अवर्णी, अ मतलब नहीं, वर्णी मतलब किसी प्रकार के वर्ण रंग न है, तो किसी प्रकार के रंग जिसमें ना हो वही कौन है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक कैसा कैसा होता है? तो इसका आकार का कुछ बताया गया आकार के बारे में कि ये अंडाकार, दंडाकार, डंडा के जैसा, छड़ी के जैसा और तंतुबद्ध धागा के समान ये होता है। अवर्णी लवक पाया किस में जाएगा? तो ये पाया जाता है किसमें? तो बीज में, फल में, घन कण, प्रकण